हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये कुछ क्विक मैसेजेस है जो आप लोगों के लिए चैनल को है एंड मैं आप लोगों को दे देना चाहती थी। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांटेड टू से कि आप में से कुछ लोग ना खुद अपने नाम को अपनाना नहीं चाहते हो, स्पेशली अपने सरनेम को। इट्स लाइक वो नाम आपको आपके कार्डिक्स ने दिया है, ठीक है, इसलिए आप उन्हें अपनाना नहीं चाहते हो। लाइक लिटरली अपना खुद का नामकरण करना चाहते हो। एंड आप में से कुछ लोग फिर अपने सरनेम को अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि उस सरनेम से ना कुछ बुरे यादें, ठीक है, और कुछ ज़ख्मों का एहसास उसके साथ चिपक के आता है। और कोई भी इंसान सैड फील करना नहीं चाहता है, बैड फील करना नहीं चाहता। तो आप लिटरली उस नाम को ही डिसोन कर देना चाहते हो। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आपका गुस्सा होना, नाराज़ होना, अपसेट होना। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपका गुस्सा सब जायज़ है बॉस, सारे के सारे जायज़ है। मैं सारे के सारे हर एक आपके टॉक्सिक इमोशंस को वैलिडेट कर रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा से ऐसे नहीं थे। जो हुआ उसके वजह से यू डिड गेट अपसेट, क्योंकि वो अपसेटिंग थे। मैं अब सारे वैलिडेट करती हूँ, बट मैं हीलर भी हूँ, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ, पकड़ लो आपके हाथ में ज़ख्म लगे, ठीक है, और आप कहते हो कि नहीं मुझे ज़ख्म नहीं लगे। इसका मतलब आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, उसका इलाज करोगे नहीं, उस पर मलहम लगाओगे नहीं, हीलिंग होगा नहीं, ठीक है। इट्स लाइक आपको दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ दर्द हो रहा है, पर आप उस ज़ख्म को एड्रेस नहीं करना चाहते। आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि आपको चोट लगा है, जबकि आपके आँख से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे दर्द के मारे, है ना। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उस नाम को नकार रहे हो, आप अपने ही आइडेंटिटी का, ठीक है, उस पूरे हिस्से को आप नकार रहे हो जो आप ही का हिस्सा है। लाइक लिटरली वो नाम आपको आपके ज़ख्मों का एहसास इसलिए दिलाता है क्योंकि वो ज़ख्म आज भी कहीं ना कहीं है, और वो अभी तक भरे हैं नहीं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ यू रियली नीड टू एम्ब्रेस दैट नेम। इट्स गोना बी वेरी टफ, क्योंकि आपको सिर्फ उस कार्मिक फैमिली से, chosen ones, my evolved ones, my twin flames, my beautiful starseed indigo बच्चे, I'm accepting कि आपको सिर्फ उस कार्मिक फैमिली से नाम नहीं मिला है, ठीक है। लिटरली उस पूरे एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन, आपके एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन के सारे अच्छे के साथ साथ टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स भी आपके खून में घुल मिल गए हैं। लाइक लिटरली आपके डीएनए में है, ठीक है। इट्स लाइक आपके जन्म से पहले आपके पेरेंट्स के इमोशंस, उनके मेकआउट करते वक्त उन्होंने जो नींव रखी थी वो इमोशंस, जब आप अपने मॉम के कोख में थे उनके उस टाइम के इमोशंस, ठीक है। अगर फैमिली में कोई कर्सेस थे तो वो कर्सेस आपके जन्म लेने के बाद अब तक के सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स जो आपने झेले हैं, जो आपकी बॉडी के, वो सब आपके सेलुलर सिस्टम में, आपके डीएनए में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब है, ठीक है ना। और आप धीरे धीरे उन्हें हील भी करते हो, ठीक है। बट उस नाम के साथ कुछ एहसास, कुछ, जब आप कहते हो कि ये मेरा डी ये मेरा नाम है, ठीक है ना, उसके साथ आपको कुछ एहसास आप वो लेकर के आता है। शर्मिंदगी कि मैं कैसे इन लोगों का हिस्सा बन गया, कैसे इस जगह पे जन्म ले लिया, आई कांट बिलीव आई वॉज देयर। एक घृणा, एक गुस्सा, एक नाराज़गी, एक डिसअपॉइंटमेंट,
कि हाउ ये सारे टॉक्सिक इमोशंस हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आपने ये सब महसूस किया था ये गलत था, नहीं, बिल्कुल ये सारे नेगेटिव इमोशंस भी आप ही के हिस्से हैं, एब्सोल्युटली वैलिड था, क्योंकि आप बेफालतू के चीज़ों को लेकर के नाराज़ नहीं थे, आपके पीछे वैलिड रीजंस थे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्हें अपनाओ। इट्स लाइक अगर आप इस ज़ख्म को नकार रहे हो, डिनाई कर रहे हो कि आपको दर्द हुआ, आप लिटरली अपने पूरे हाथ को ही इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरेंस में जी रहे हो। धीरे धीरे ये सरेगा, या फिर आप इस हाथ को यूज़ करना ही बंद कर दोगे तो क्या होगा, इट्स पार्ट ऑफ यू, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू। आप इसी को ही डिसोन कर दोगे तो कैसे चलेगा। आप में से कुछ लोग, मैं एक हाथ से काम चला सकती हूँ, नो, आई एम सेइंग कि आपको ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं। अब इस हाथ को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए इसको लाइट साइड में लेकर के जाना होगा, इसको हील करना होगा। देखो, जो टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स एंड मेंटालिटी एंड जो भी कर्सेस आपने इनहेरिट किया है, ठीक है ना, उसको क्लेंस करने के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप ही को मिलेंगे। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को पकड़ पकड़ के चेंज करने की कोशिश करो, प्रॉब्ली वो आप कभी चेंज नहीं होंगे, डोंट वेस्ट इट। मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप हीलर हो, क्योंकि आप ये कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट देन थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे ना तो आप इस हिस्से को हील कर पाओगे। और जो अब तक टॉक्सिक था, जो आपको हर्ट कर रहा था, वो ज़ख्म जो आपको हर्ट कर रहा था, आप लिटरली उसके बाद इस हाथ को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। उन टॉक्सिक चीज़ों को हील करके लिटरली लाइटर साइड के जो ब्लेसिंग्स हैं आप उसे इंजॉय कर पाओगे। सो डू इट, जस्ट डोंट चेंज योर नेम एंड जस्ट डोंट लिव इन इग्नोरेंस। क्यों मेरा नाम नहीं है, या किसी और का नाम अडॉप्ट करके बैठ मत जाओ, वो आपके आइडेंटिटी का हिस्सा है, उसे अपनाओ। आप पहले हीलिंग के क्या रूल्स होते हैं, एड्रेस करो, एम्ब्रेस करो, अपनाओ, और फिर उस पर मलहम पट्टी करो। आप अपनाओगे ही नहीं, इग्नोरेंस में रहोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपको चोट लगा है, तो आप उसको हील कैसे करो। इट्स अ वेरी डीप इंटेंस हीलिंग, बट ये मौका, ये टाइम बहुत सपोर्टिव है। जस्ट डोंट से कि मुझे इस नाम से मत पुकारो, मुझे नफ़रत हो गई है, या प्लीज़ मुझे उन लोगों के साथ जोड़ो मत। नहीं, डोंट डू दैट। अगर उस कार्मिक फैमिली में वो लोग हैं तो उस कार्मिक फैमिली में आप भी हो। वो सारे टॉक्सिक हो सकते हैं पर आप तो ब्लेसिंग हो। सी योर सेल्फ एज दैट ब्लेसिंग यू आर। आप उनके टॉक्सिसिटी के लिए अपने आप को क्यों नकार रहे हो। द फैक्ट कि ऐसे टॉक्सिक एम्बियंस में जन्म लेने के बावजूद भी, बिना मतलब के श्रापित होने के बावजूद भी, आप एक्चुअली फाइट कर सकते हो, अपने आप को क्योर कर सकते हो, और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। आप अपने इस अमेजिंग क्वालिटी को क्यों डिनाई कर रहे हो। व्हाई यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ, डोंट डू इट। चाइल्ड, गर्व से कहो। मैं तो कहती हूँ माई नेम इज जानत विनीता सॉन्ग। क्या एक टाइम पे मुझे इस बात से ऑफेंसिव फील नहीं होता था। हाँ, एक एहसास लेकर के आता था, पुरानी यादें लेकर के आती थी, एंड दैट टोल्ड मी आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन आई एम टेलिंग यू। पिछले साल ही तो कांड हुआ था। सो इट्स नॉट कि बहुत पुराना ज़ख्म है, वो ज़ख्म भरने ही नहीं दे रहे थे, तो आई कुड हैव डिसोन्ड माई सेल्फ बट आई डिड नॉट। मैं बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्से गुस्से में थी, मुझे आई वॉज़ लाइक छी, मैं भी कर चुकी हूँ। बट देन मुझे अपने ऊपर हमेशा से विश्वास था, मैं जानती थी कि
उस एम्बियंस में होने के बावजूद भी मेरा थॉट पैटर्न, मेरा चुनाव मुझे सबसे अलग करता है बॉस, और ये मेरी आइडेंटिटी है। एक टाइम पे डिफरेंट होने की वजह से मुझे सज़ा मिली थी, बट अब मैं खुशी खुशी इसे अपना चुकी हूँ। अब मुझे कोई इस बात के लिए शर्मिंदगी या बुरा या मुझे डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने आप को अपना चुकी हूँ। अब वो मरे जा रहे हैं मुझसे, मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड ये हो रहा है। सारे चोजन वन के लाइफ में ऐसे एक टाइम आएगा, सारे इम्पैक्ट्स के लाइफ में ऐसा एक टाइम आएगा जब उनके कार्मिक्स, उनको टॉर्चर करने वाले, उनके नार्सिसिस्ट हाथ धो करके उनके पीछे पड़ेंगे, एक झलक देखने के लिए, एक बार एनर्जी फील्ड में एंटर करने के लिए। ये कार्मा है बॉस, ये लौट के आएगा जरूर, पर उसकी वजह से या बदला लेने की वजह से नहीं, सिर्फ अपने आप को प्यार जताने के लिए, कि ये समझ के कि आप लायक हो इस हीलिंग के, ये जान के, ये समझ के आप इस हीलिंग को एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस हीलिंग के लायक नहीं होते तो डिवाइन खुद आपका हाथ नहीं पकड़ते। आप डिवाइन का नाम अपनी ज़ुबान पे ला ही नहीं पाते अगर उनकी इजाज़त नहीं होती तो। ठीक है ना, ईश्वर का नाम भी ईश्वर की इजाज़त से ही लिया जा सकता है, हर कोई रैंडमली नहीं ले पाता है। उनका ज़ुबान लड़खड़ाएगा, आते आते मुंह पर अटक जाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। सो एक्सेप्ट दैट हीलिंग, क्योर करो, अपनाओ अपने उस हिस्से को। आप देखोगे आपने पूरा का पूरा हाथ अपने, इट्स लाइक आई एम जस्ट सेइंग फॉर एन एग्जांपल, पूरा का पूरा हाथ आपने डिसोन कर दिया था, जबकि आपके कितने काम का है। जो आपके काम का है आप उसको क्यों नहीं लोगे, वो आपका हिस्सा है। हाँ, ज़ख्मी हुआ है, पेनफुल है, वो आप ही का नाम है, उसके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, पर वो एक्सपीरियंसेस को पार करने की जो क्षमता है आप उसे क्यों नहीं देख रहे हो। आपकी जगह और भी लोग जख्मी हुए थे उस जगह पे, ठीक है ना। उनके चुनाव को देखो और अपने चुनाव को देखो, अपनी इस क्षमता को और बढ़ावा दो कि हम, आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट रबिश बट आई नेवर गिव अप, आई एम अ सर्वाइवर एंड आई एम फाइन विद इट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। शाबाशी दो अपने आप को, चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो, रिकग्नाइज करो अपनी इस क्षमता को। यू आर अ फीनिक्स, जल के, खुद जल के वापस यू कैन डू योर कम बैक्स, और पावरफुल तरीके से। सबकी बस की बात नहीं होती, ठीक है ना, सबकी बस की बात नहीं होती। आपने एज अ चोजन वन, ट्विन फ्लेम, दूसरों से कंपेरेटिवली आपके ज़ख्म कई गुना ज़्यादा होंगे, बिकॉज आगे चल के हम सबको हील करना ही होता है। तो हमें सबके ज़ख्मों को एक राउंड चखना पड़ता है समझने के लिए कि वो किस पोजीशन में है। वी हैव टू गो थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। आपको लगेगा अननेसेसरी है, बट नहीं, उनकी जगह को समझने के लिए भी आगे चल करके उनके जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए पहले आपको उनके जगह पे जाना होगा, और आप गए। यहाँ पर बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स है जो प्रोस्टिट्यूशंस में फंसे, जिन्हें ज़बरदस्ती पीठ पीछे बेच दिया गया, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें बेच दिया गया, उन्हें ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में धकेला गया जहाँ पर वो ऑलमोस्ट रेप्ड होते होते बचे। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी रेप्ड हो गए जब वो बहुत छोटे थे, पर उसके बावजूद भी, ठीक है ना, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में धकेले जाने के बावजूद भी उन्होंने सेटल नहीं किया, दे केम बैक,
दे चोज टू फाइट बैक, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स यू अ स्पिरिचुअल वॉरियर। कि आपको किसी भी अंधेरे में क्यों ना धकेला जाए, आप वहाँ से अपने आप को बाहर लेकर के आना आप चुन देते हो, चाहे आपको किसी के अगेंस्ट भी फाइट करना पड़े। कोई आपका साथ दे या ना दे, यू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। कितनी बार ऐसा हो चुका है डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, जब आप लोग मुसीबत में थे और जो हाथ आपको थामने के लिए था उन्होंने ही आपको उस मुसीबत में डाला। कोई नहीं था आपको बचाने के लिए, पर आप अपने आप को बाहर लेकर के आए हो ना। ये है आपकी आइडेंटिटी, गर्व से लो अपने नाम को। डोंट बैक आउट फ्रॉम एक्सेप्टिंग हु यू आर। लोग आपको जज करेंगे, लोग एक्चुअली चौंक जाते हैं। उन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की सोल जब वो प्योरिफिकेशन शुरू करते हैं ना अवेकनिंग के बाद, उनका एजिंग भी बहुत ऑकवर्ड होता है। वो अपने एज से बहुत कम दिखते हैं, हमें देख करके लगता है कि उनकी उम्र बहुत कम है, ठीक है ना। और अपने क्लेंजिंग वर्क को कंप्लीट करने के बाद उनके चेहरे पर जब वो कम बैक करते हैं ना, एक ऐसी चमक आ जाती है उनके फेस पर, एक फाइट जीतने के बाद जो एक जीत का एक जो फेस होता है ना, वो एक चमक जो होती है, एक ग्लो, इंटरनली जो ग्लो आता है वो सबको दिखता है। एंड लोग यकीन नहीं करते हैं कि आपने लाइफ में इतना देखा होगा या इतना झेला होगा, या क्योंकि उतने सारे सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन में किसी के साथ हो जाए ना तो वहीं पर ही गिव अप कर दे। पर आपने सारे सिचुएशंस को झेला, फिर भी आप यहीं पर ही हो, यू स्टिल हियर। ये आपका स्ट्रेंथ है, और आपका स्ट्रेंथ आपके ऑरर फील्ड में आपकी एनर्जी आपके आगे बोलेगी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा नाम ये है। लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका कर्म, आपका काम, आपका ऑरर, आपका विजडम आपसे पहले बोलेगा, और आप यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। ये जीत कभी आप हासिल नहीं कर पाते अगर आप गिव अप कर चुके होते। यू एक्सेप्ट दिस स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, बस इसी को ध्यान में लेकर के चलो, एंड यू हील दोज पार्ट ऑफ यू, ठीक है ना। कि एक्सेप्ट करो कि हाँ, आई वॉज बॉर्न इन दिस सिचुएशन, बट ज़रूरी नहीं है ना कि जिस जगह पे हम जन्म लेते हैं हम मरेंगे भी वहीं। जिस सिचुएशन में हम जन्म लिए तो हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे। नो, आई वॉज देयर बट देन आई एम नॉट देयर एनी मोर। 18 just when I said that. हील करो, डिसोन मत करो, क्योंकि आप एम्ब्रेस करोगे नहीं तो अपने अंदर उस चीज़ को हील नहीं कर पाओगे। और ये उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये हीलिंग का गिफ्ट आपके लिए है। पहले अपने आप को हील करो, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रहो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे।